हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मौसूल हो सके। स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करना है। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है 27x रेज पर -1 होल एक्सपोनेंट -2/3। इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा, आइए स्टूडेंट्स हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 27x - 1 होल एक्सपोनेंट -2/3। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 27 है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, ये 3 क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? 3 क्यूब। इसी तरह x रेज टू पावर -1 एंड होल एक्सपोनेंट -2/3। सो स्टूडेंट्स ये -2/3 एक्सपोनेंट बोथ वैल्यूज के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। आई मीन टू से दैट ये -2/3 एक्सपोनेंट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और -2/3 एक्सपोनेंट -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एक्सपोनेंट से, तो इसकी शेप कुछ ऐसे बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई -2/3। इसी तरह x -1 मल्टीप्लाई -2/3। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने बोथ एक्सपोनेंट से होल एक्सपोनेंट -2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्सपोनेंट बच गया 3 रेज पावर -2। इस तरह जैसे आप देख रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यू नो दैट प्लस -1, जैसे कि आप देख रहे हैं -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। सो x का एक्सपोनेंट आ जाएगा 2/3। स्टूडेंट्स इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज हमारे पास आंसर में ये शेप अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स टू से दैट इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसको आप पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया। इसी तरह आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट x का एक्सपोनेंट 2/3 है, तो इसको आप लिखेंगे x रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। इस स्टूडेंट्स आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई आपने 2/3 को 2 मल्टीप्लाई 1/3 लिखा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये इसको आप x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 है, तो आप इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर और 3 स्क्वायर, एज यू नो ये बन जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आप 27 इंटू x -1 होल एक्सपोनेंट -2/3 को सिंप्लीफाई करें तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर ओवर 9। तो आइए इसे देखते हैं कि एमसीक्यूज में ये कौन सी ऑप्शन है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी फर्स्ट ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर ओवर 9, सेकंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब ओवर 9। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर ओवर 8 और फोर्थ ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब ओवर 8। तो स्टूडेंट्स यकीनन जैसे कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया था तो इसका आंसर आया था क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर ओवर 9। सो ये इसका आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है राइट 7th रूट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जैसे 7th रूट है, आपको पता है जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x रेज पर 1/7 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा राइट 2/3 विद रेडिकल साइन। तो आपने 2/3 को रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना है। आइए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। 2/3 जैसे कि आपको पता है रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 का होना ज़रूरी है, तो ये 2/3 है। तो स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2/3 को आप ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/3 में। 2/3 को आपने किस में ब्रेक कर दिया? 2 मल्टीप्लाई 1/3। या जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर्स को अटेंड किया और आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ है कि रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए 1 ओवर एक्सपोनेंट होना जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं 1/3 है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहेंगे ये 4 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 1/3 का क्यूब रूट बन जाएगा।
यानी 1/3 से 3/1 जब 1 बन देगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल भी है या नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब, लास्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज़ पावर 6। तो जैसे आपने देखा हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास आंसर आया था क्यूब रूट ऑफ, आपने देखा हमारे पास आंसर आया था क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर, यानी इसका ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, देखिएगा इन क्यूब रूट 35 द राइडिकैंड इज, एज यू नो एक राइडिकल है और एक राइडिकैंड है, आपको पता है जो एक्सपोनेंट होता है वो राइडिकल होता है और जो अंदर लिखा होता है रूट के अंदर लिखा होता है वो इसका राइडिकैंड होगा, तो 35 इसका आंसर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट एमसीक्यू, तो फिफ्थ वाला एमसीक्यू आप देख रहे हैं इसका लिखा है 25/16 होल एक्सपोनेंट -1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करें और आंसर बताएं क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हम 25/16 होल एक्सपोनेंट -1/2 को सिंप्लीफाई करने लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका एक्सपोनेंट -1/2 है, तो आप 25/16 का रेसिप्रोकल कर देंगे। 25/16 का रेसिप्रोकल करने का आपको फायदा ये होगा कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो स्टूडेंट्स आपने देखा आपने 25/16 को 16/25 लिखा, जिसका फायदा हमें ये हुआ कि आपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप 16 को भी फैक्टराइज करेंगे और 25 को भी फैक्टराइज करेंगे। एज यू नो 16 को आप स्क्वायर ऑफ 4 लिख सकते हैं और 25 को स्क्वायर ऑफ 5 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप 16 को 2 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये 1/2 एक्सपोनेंट बोथ एक्सपोनेंट से शेयर करेंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट को भी शेयर करेंगे और सेकंड एक्सपोनेंट को भी। एज यू नो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो आपने देखा 25/16 होल एक्सपोनेंट -1/2 को सिंप्लीफाई करने से आंसर हमारे पास आएगा 4/5। तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले एमसीक्यूज में देखते हैं ये ऑप्शन अवेलेबल भी है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है 4/5, फर्स्ट ऑप्शन है 5/4, सेकंड ऑप्शन है 4/5, थर्ड ऑप्शन है -5/4 और लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन है -4/5। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं आपने 25/16 होल एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई किया था, तो इसका आंसर हमारे पास 4/5 आया था, दैट्स वाई 4/5 आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। देखिएगा 6 एमसीक्यू जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। तो आपको पता है जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 5 + 4 आयोटा तो आंसर होगा 5 - 4 आयोटा। जी बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, इसका सी वाला आप आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को स्टूडेंट समझते हैं। 7th वाला एमसीक्यू देखिएगा द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज, आयोटा 9 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम पहले समझते हैं। आयोटा 9 जैसे कि आप देख रहे हैं आयोटा 9 एक ऑड नंबर है और 2 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में 9 के नियरेस्ट स्टूडेंट्स होगा 8 और ये आयोटा आ गया। जैसे कि आपने देखा 9 आयोटास थे, 8 अलग कर दिया और 1 आयोटा अलग कर दिया। आयोटा 8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 4 और आयोटा आ गया 7। जिसे कि आप देख रहे हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। -1 का एक्सपोनेंट 4 आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को स्टूडेंट्स आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज यू नो आयोटा आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने आयोटा रेज़ पावर
आयोटा रेस पर 9 को सॉल्व किया, आयोटा रेस पर 9 को सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देखते हैं द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, जैसे कि आपने देखा कि इसका आंसर आयोटा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। एवरी रियल नंबर इज डैश अ पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को स्टूडेंट्स समझते हैं, देखिएगा। 9th एमसीक्यू है द रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज। सो स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो 2ab को स्टूडेंट्स आप आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab को आप आयोटा स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर आएगा 2ab आयोटा और दूसरा आंसर हमारे पास आएगा 2ab आयोटा स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं 2ab आयोटा एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे जो कि -1 है। सो स्टूडेंट्स ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और 2ab 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज यू नो 2ab आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस, 2ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इन्हें अरेंज करेंगे, रियल नंबर को पहले लिखेंगे और इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं -2ab ये रियल नंबर है, प्लस 2ab आयोटा ये इमेजिनरी है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर रियल नंबर है और 2ab प्लस 2ab इसमें इमेजिनरी नंबर है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था कि इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कौन सा है। तो जैसे आपने देखा इसका रियल पार्ट है -2ab। आइए स्टूडेंट्स ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हमारे पास है ab, बी ऑप्शन है -2ab, सी ऑप्शन है 2ab आयोटा, डी ऑप्शन है -2ab आयोटा। तो स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास -2ab आयोटा -2ab आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका 10th एमसीक्यू है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज। स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट। सो स्टूडेंट्स आपको इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। माइनस आयोटा को आप फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को सेकंड टर्म से भी। तो माइनस आयोटा को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -3 आयोटा स्क्वायर। माइनस इंटू प्लस, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स ये -2 आयोटा आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। सो स्टूडेंट्स आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपके पास 3 जो है वो रियल नंबर है और -2 जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो आइए स्टूडेंट्स एमसीक्यू को देखते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं एमसीक्यू में लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस 2 इज -2, 2 3 -3। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने फाइंड किया था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा -2।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान इसका जवाब है। तो इसका स्टूडेंट्स जीरो जो है वो प्रॉपर्टी होगी जिस विद रिस्पेक्ट टू क्लियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स देखिएगा, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन दिस। तो आप देख रहे हैं -5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 over 2। तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने 2.2 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी थी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आएगा, तो वो 1 था। तो इस तरह आप देख रहे हैं -√5 over 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -√5 over 2 ही आएगा। दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू को स्टूडेंट्स समझते हैं। 13th वाला एमसीक्यू है, इफ z इज लेस देन 0 देन x इज लेस और 13 वाला एमसीक्यू समझते हैं स्टूडेंट्स। इफ z इज लेस देन 0 देन x लेस देन y shows that ऑप्शन ए है xz लेस देन yz, बी ऑप्शन है xz ग्रेटर देन yz, सी ऑप्शन है xz इज इक्वल yz, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स इसमें बी ऑप्शन होगी, जब आप इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू समझते हैं 14 वाला, इफ a b belongs to or stand for real number then only one of a is equal b or a less than b or a greater than b holds is called dash। So students, trichotomy property, transitive property, additive property, multiplicative property। Students properties आप सब students को याद है, जैसे कि आपने देखा a equal b है, a less than b है, a greater than b है। So students ये property होगी trichotomy। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं, a non-terminating, non-recurring, non-recurring decimal present a natural number, rational number, irrational number, prime number। तो स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ट्रू और फॉल्स, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान इसके ट्रू और फॉल्स है, देखिएगा। फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्रॉपर्टीज जितनी भी आपने पढ़ी थी उसमें डिवीजन इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 है तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, बट वो होल नंबर है। अगर 1 2 3 4 5 6 की बात की जाए तो यकीनन ये होल नंबर भी होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे, बट अगर आप 0 से बात का स्टार्ट करें तो वो 0 जो है वो होल नंबर होगा बट नेचुरल नंबर नहीं होगा। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। तो स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको पता है 0.02 है, तो स्टूडेंट्स आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये 1/0.02 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 50 आएगा। 1 को डिवाइड कर देंगे 0.02 पे तो आंसर 50 आएगा। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, पाई इज रैशनल नंबर। जैसे कि लेक्चर के चैप्टर के स्टार्ट में आपने सीखा था कि पाई इररेशनल नंबर होगा, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिएगा, सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव
ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सब्ट्रैक्शन किसी भी प्रॉपर्टी में यूज नहीं होता, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट फॉल्स हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। आपने देखा कुछ देर पहले हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी बिकॉज एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। तो स्टूडेंट्स डेसिमल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो रैशनल भी स्टूडेंट्स देखिएगा, जो डेसिमल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, यानी रिक्यूरिंग भी हो सकती है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिएगा इसका 9th वाला, 1.8 बार इज इक्वल 1 + 8/9। तो स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किए थे, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान सवाल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। लिखा है 4th रूट ऑफ 81 y raised power -12 x -8। तो आप देख रहे हैं 81 y raised power -12 x raised power -8 होल 4th रूट है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका 4th रूट था, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 से 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से किस में कन्वर्ट हो गया, 1/4 में। अब स्टूडेंट्स आप 81 को फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने 81 को फैक्टराइज करूंगा, देखिएगा 327 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास 4 3 है। जैसे कि मैं आपको इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। 3 × 3 × 3 × 3 और इसका भी 1 एक्सपोनेंट है, 1 1 1, तो ये मिलकर 3 रेज़ पर 4 एक्सपोनेंट बन जाएगा। स्टूडेंट्स इस 4 एक्सपोनेंट को हम टेट्रा बोलते हैं, 3 रेज़ पर टेट्रा 4, 3 रेज़ पर टेट्रा 4 टेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। 81 को आपने फैक्टराइज किया तो इसको आप 3 रेज़ पर 4 लिखेंगे, y रेज़ पर -12 और x रेज़ पर -8 और होल एक्सपोनेंट 1/4। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 1/4 सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 रेज़ पर 4 मल्टीप्लाई 1/4, y रेज़ पर -12 मल्टीप्लाई 1/4, x रेज़ पर -8 मल्टीप्लाई 1/4। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 3 12, 4 1 4 2 8। सो आपके पास x का आंसर आ गया। सो आपके पास आंसर आ गया 3 y रेज़ पर -3 x रेज़ पर -2। अब स्टूडेंट्स जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इन्हें आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं x ऊपर नेगेटिव, x² ऊपर नेगेटिव था, x² ऊपर नेगेटिव था, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। y³ भी जैसे आप देख रहे हैं वो नेगेटिव था, वो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने आंसर में x को पहले लिखा और y को बाद में लिखा, उसकी वजह आपको पता ही है कि इसको आपने अरेंज करके लिखा है।
तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का बोर्ड के पेपर में आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है 25x रेज पर 10n y रेज पर 8m होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे। रेडिकल से सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, इसका एक्सपोनेंट 2 है। जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा तो इसका एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 1/2। तो 25x 10n y 8m होल एक्सपोनेंट 1/2। तो ये स्टूडेंट्स आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25 को आप फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, ये 5 स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा 5 स्क्वायर, और बाकी एक्सपोनेंट फैक्टराइज नहीं हो सकते, दैट्स वाई हम इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे सेम एज। अब आप देख रहे हैं 1/2 एक्सपोनेंट है, ये फर्स्ट एक्सपोनेंट को भी शेयर करेंगे, सेकंड को भी शेयर करेंगे, थर्ड को भी शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 1/2 सभी एक्सपोनेंट्स को हम शेयर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जब ये शेयर होगा तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 रेज पर 2 मल्टीप्लाई 1/2 x 10n मल्टीप्लाई 1/2 y 8m मल्टीप्लाई 1/2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने सभी एक्सपोनेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसकी कैंसिलेशन होगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 1 जा और 2 5 जा 10, 2 1 जा एंड 2 4 जा 8। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास जो एक्सपोनेंट, हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो है 5 का एक्सपोनेंट 1, x का एक्सपोनेंट 5 एंड क्या बचा है 5n, और y का एक्सपोनेंट आपके पास 4m। सो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट समझा। सबसे पहले आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिखा, उसके बाद 25 को फैक्टराइज किया, उसके बाद 1/2 एक्सपोनेंट को सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया 5x रेज पर 5n y रेज पर 4m। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। आप देखिए एक्सपोनेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। x³ y4 z5 x रेज पर -2 y रेज पर -1 z रेज पर -5 होल एक्सपोनेंट 1/3। सो स्टूडेंट्स आप 1/5 को डायरेक्ट भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हें आप पॉजिटिव करके देन आप 1/5 से सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में सबसे पहले अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें और बाद में 1/5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आइए स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों की बेसिस सेम है, इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, इसका एक्सपोनेंट -2 है, इसका एक्सपोनेंट +3 है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये x नीचे माइनस है, ऊपर आकर स्टूडेंट्स आपने देखा ये -2 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा +2। इसके बाद आप देख रहे हैं y, इसका एक्सपोनेंट -1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा +1। तो स्टूडेंट्स 4 में आपने 1 प्लस कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं z का एक्सपोनेंट -5 है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, और होल एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 1/5। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने जो नेगेटिव एक्सपोनेंट थे उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 में 2 प्लस करने से आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 में 5 प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये 1/5। आप देख रहे हैं 1/5 सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एक्सपोनेंट से भी, सेकंड से भी और थर्ड से भी। तो स्टूडेंट्स 5 x रेज पर 5 मल्टीप्लाई 1/5
y रेज पर 5 मल्टीप्लाई 1/5, z रेज पर 10 मल्टीप्लाई 1/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने 1/5 को सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 5 से डिवाइड हो गया, 5 5 से डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 2 जा। सो आपके पास अब जो वैल्यूज बच गई हैं वो कुछ इस तरह है। x रेज पर 1, आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, y रेज पर 1 और z का स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने देखा सबसे पहले आपने जो नेगेटिव एक्सपोनेंट थे उन्हें शिफ्ट किया ऊपर और पॉजिटिव किया, उसके बाद उन्हें सिंप्लीफाई किया, फिर 1/5 एक्सपोनेंट को सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपके पास एक सिंप्लीफाई करने के बाद एक प्रॉपर आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है स्टूडेंट्स। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाऊं। सबसे पहले 32 लिखा है, x रेज पर -6, y रेज पर -4, z रेज पर 1, 625, x रेज पर 4, y और z रेज पर -4। तो स्टूडेंट्स आप नेगेटिव एक्सपोनेंट को शिफ्ट कर देंगे और 32 और 625 को फैक्टराइज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 32 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 रेज पर 5 आएगा। मैं आपको इसको फैक्टराइज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 32 को आप फैक्टराइज करने लगे, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। तो आपने देखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो आपने देखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पेंटा 2 हमारे पास है, 5 2 है, तो 2 रेज पर 5 बन जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने 625 को भी फैक्टराइज करना है। तो ये 5 से फैक्टराइज होगा, 5 125 जा, 5 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो टेट्रा 5 आपके पास आ गए। तो आइए स्टूडेंट्स इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं कि 32 को फैक्टराइज किया तो 2 रेज पर 5 आ गया। आप देख रहे हैं ये x का एक्सपोनेंट ऊपर नेगेटिव है, इसे जब हम नीचे भेजेंगे तो ये आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 5 रेज पर 4 और आपने देखा वो 6 ऊपर माइनस था, नीचे आके 4 में प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा 6 ऊपर नेगेटिव था, नीचे आके 4 में प्लस हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट y भी -4 है। जब ये नीचे आएगा तो आप देख रहे हैं नीचे y का एक्सपोनेंट 1 है, इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे y रेज पर 1 + 4। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में z का एक्सपोनेंट -4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, तो अब इसको लिखेंगे z 1 + 4। आपने देखा ऊपर डिनोमिनेटर में z का एक्सपोनेंट 1 है, डिनोमिनेटर में -4 है, तो जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा और होल एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/5। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपने देखा 2 रेज पर 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, z 1 में 4 प्लस कर दे स्टूडेंट्स 5 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद आप देख रहे हैं 5 का एक्सपोनेंट 4 है, 4 में 6 ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा, 1 में 4 प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया और आपने देखा इनका एक प्रॉपर आंसर हमारे सामने आ गया। अब 2/5 एक्सपोनेंट जो होल एक्सपोनेंट है वो सभी एक्सपोनेंट से आप मल्टीप्लाई करने लगे हैं। वो कैसे मल्टीप्लाई होगा आइए देखते हैं। 2 रेज पर 5 मल्टीप्लाई 2/5, z रेज पर 5 मल्टीप्लाई 2/5 ओवर 5 रेज पर 4 मल्टीप्लाई 2/5, x रेज पर 10 मल्टीप्लाई 2/5, y रेज पर 5 मल्टीप्लाई
2/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने 2/5 को सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो स्टूडेंट्स अब ये जो एक्सपोनेंट कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं हो सकते उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 5 से कैंसिल हो सकता है, ये 5 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 1 और 5 2 10। आपने देखा ये 4 5 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा 2 स्क्वायर z स्क्वायर ओवर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये z स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 5 का एक्सपोनेंट 8/5 हो जाएगा। 5 का एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 8/5। 8 कैसे आया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से, और आप देख रहे हैं ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स x का एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा और y का एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। y का एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जिसे आपने देखा मैंने जो कैंसिल हो सकते थे उन्हें कैंसिल कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो सकते थे उन्हें मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर जो है, 2 का स्क्वायर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 बन जाएगा, z का स्क्वायर z आ जाएगा, और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये लिखा है 5/8/5। तो मैं थोड़ा सा इसका रफ वर्क में आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिएगा 5 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 8 के नियरेस्ट क्या होगा 5, तो बाकी आपके पास 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इस 8 इसका आप हिस्से पार्ट्स बना देंगे, 5/5 प्लस 3/5। ये स्टूडेंट्स देखिएगा 8/5 को आपने 5 + 3 लिखा, उसके बाद इसकी फ्रैक्शन को सेपरेट कर दिया 5/5 प्लस 3/5। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इस 8/5 को आप लिखेंगे 5^5/5, 5^3/5। आपने 8/5 को क्या किया 5/5 और 3/5। स्टूडेंट्स आपको पता है 5 इसमें बेस है, एक्सपोनेंट के आप जितने पार्ट्स बनाएंगे बेस 2-3 दफा लिखी जाएगी, और x का एक्सपोनेंट 4 है, y का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 4z² / 5 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 3/5 x4y²। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करें। मैं क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये एक स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में बोर्ड के एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.4 में भी पढ़ा था। इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 216 होल एक्सपोनेंट 2/3, 25 होल एक्सपोनेंट 1/2, 0.04 एक्सपोनेंट -3/2 और होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको याद होगा 216 को आप लिखते हैं क्यूब ऑफ 6। क्या लिखते हैं क्यूब ऑफ 6 मल्टीप्लाई 2/3, और इसके बाद 25 को फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, ये 5 स्क्वायर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। जैसे कि आप देखेंगे 216, जैसे कि आप देखेंगे 216 को आपने लिखा क्यूब ऑफ 6 और 25 को लिखा स्क्वायर ऑफ 5। इसी तरह स्टूडेंट डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है 0.04, इसको आप डेसिमल से फ्रैक्शन में लिख देंगे, 4/100 आ जाएगा, -3/2, -3/2 और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा।
स्टूडेंट्स आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने रेडिकल में लिखा, तो मुझे रेडिकल में लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 जो है वो 100 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा और 4 25 जा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो है 6 स्क्वायर 5 ओवर 1/25 होल एक्सपोनेंट -3/2 एंड होल स्क्वायर रूट। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बच गया। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं 1/25 का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो आप 1/25 से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/25 से क्या इसको बना देंगे 25/1। तो स्टूडेंट्स इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि इसका जो एक्सपोनेंट नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, ये -3/2 जो नज़र आ रहा है, ये इसका रेसिप्रोकल करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने देखा ये -3/2 से +3/2 हो गया। कैसे? जब आपने 1/25 का रेसिप्रोकल लिखा 25/1। सो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 स्क्वायर × 5, आप देख रहे हैं 25 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये 5 स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 होल स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 स्क्वायर × 5 का एक्सपोनेंट 1 है, और ये स्टूडेंट्स 5 का एक्सपोनेंट आपके पास क्या आ गया 3। स्टूडेंट्स हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे और आपने देखा था जब बेसिस सेम हो, आप देख रहे हैं इन दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इसका 1 एक्सपोनेंट है, इसका 3 एक्सपोनेंट है, ये 1 ऊपर प्लस है, नीचे आकर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो 1 ऊपर प्लस था, नीचे आकर 3 में से माइनस हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये 1 ऊपर प्लस था, नीचे आके हमने इसको माइनस कर दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था जहां आप एक्सपोनेंट लिखेंगे बेस वहां आप एक दफा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 6 स्क्वायर है और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये होल स्क्वायर रूट है, तो आप आसानी पैदा करने के लिए स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। होल स्क्वायर रूट से आपने क्या किया, स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर दी। जैसे आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि आप कंबाइन स्क्वायर रूट से सेपरेट भी कर सकते हैं और सेपरेट से कंबाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंबाइन स्क्वायर रूट था, आपने इसको सेपरेट कर दिया। एज यू नो स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 6/5। हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 6/5। अच्छा जूम घटाओ बस। तो स्टूडेंट्स देखा आप आंसर आ गया 6/5। ये स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन था, जैसे कि आपने देखा मैंने इसको आपके सामने सिंप्लीफाई कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हम परफॉर्म करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इसलिए आपको इसको बड़ी अटेंशन के साथ समझना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि लिखा है a raised पर p a raised पर q होल एक्सपोनेंट p प्लस q मल्टीप्लाई a raised पर q a raised पर r एक होल एक्सपोनेंट q प्लस r डिवाइड 5 इंटू
a रेज पर p मल्टीप्लाई a रेज पर r होल एक्सपोनेंट p माइनस r। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं q नीचे प्लस है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस किस में से होगा, p में से माइनस होगा। स्टूडेंट्स इसकी शेप कुछ हम ऐसे लिखेंगे, a रेज टू पावर p माइनस q। स्टूडेंट्स हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे ताकि पता चले कि ये p माइनस क्यू है और ये p प्लस क्यू है, यानी p माइनस क्यू अंदर वाला एक्सपोनेंट है और p प्लस क्यू बाहर वाला एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई। इसी तरह सेम एज आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे, r नीचे प्लस है, ऊपर जाके q में से माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स ये q माइनस r हो जाएगा और बाहर वाला एक्सपोनेंट है q प्लस r, इसका होल एक्सपोनेंट जो है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और a दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यानी इसको आप लिखेंगे a रेज टू पावर p प्लस r मल्टीप्लाई p माइनस r। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपने सभी एक्सपोनेंट्स को जो डिवाइड हो सकते थे उन्हें माइनस कर दिया और जो मल्टीप्लाई हो सकते थे उन्हें प्लस कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंट्स को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंट को स्टूडेंट्स हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं और आप सबके ज़हन में आ रहा है कि p माइनस क्यू p प्लस क्यू में हमारा फार्मूला बनेगा डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर। और आपको याद है लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसका एक शॉर्ट मेथड बताया था, और वो शॉर्ट मेथड ये था कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, यानी p को p से मल्टीप्लाई करें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें, मीन्स माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, यानी q को q से मल्टीप्लाई करें। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स p स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, q को q से मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर। सेम एज मेथड, सेम एज स्ट्रेटजी यहाँ भी यूज होगी स्टूडेंट्स। q को q से मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर, डिवाइड 5a। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ भी वैसे ही होगा, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन सब पर डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अब देखें दोनों की बेसिस सेम है और इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लिखेंगे a फर्स्ट एक्सपोनेंट p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड एक्सपोनेंट क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो स्टूडेंट दोनों की बेसिस सेम थी, आपने दोनों के एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट एक्सपोनेंट है प्लस ये सेकंड एक्सपोनेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें डिवाइड लिखा है तो साथ ही हम इसको डिवाइड से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगा a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो आपने इन्हें कैंसिल कर दिया, यानी माइनस कर दिया आपने इनको। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कुछ ये है a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर 5a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप देख रहे हैं बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो आप इन्हें डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप एक्सपोनेंट को शिफ्ट कर दें, एक्सपोनेंट को ऊपर शिफ्ट कर दें या नीचे शिफ्ट कर दें, दोनों एक जैसा होगा, दोनों से ही क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम एक्सपोनेंट को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, हम ऊपर एक्सपोनेंट को लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये p नीचे प्लस था, ये p के नीचे प्लस था, ऊपर आके माइनस हो जाएगा। ये r स्क्वायर नीचे माइनस था, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। आपने देखा p के ऊपर जाके माइनस, माइनस r के ऊपर जाके प्लस। अब स्टूडेंट्स ये सभी माइनस हो जाएंगे, तो आपने देखा हमारे पास एक्सपोनेंट रह जाएगा a रेज़ पर 0 ओवर 5। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद होंगे, आपने पढ़ा था किसी बेस का भी एक्सपोनेंट 0 हो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 5।
क्या आंसर आ गया 1/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने सबसे पहले एक्सपोनेंट को माइनस किया, उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, उसके बाद फिर जो एक्सपोनेंट बच गए थे उन्हें भी सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से आंसर हमारे पास आ गया 1/5। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन ये पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा है a रेज़ पावर 2l a रेज़ पावर l प्लस m a रेज़ पावर 2m a रेज़ पावर m प्लस m a रेज़ पावर 2n a रेज़ पावर n प्लस l। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इन दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट माइनस होंगे, तो बिला ताहीर हम माइनस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये l प्लस है, l नीचे प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये m प्लस है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। तो आपने देखा ये एक्सपोनेंट ऊपर जाकर माइनस हो गए, मल्टीप्लाई। बिल्कुल आप यही स्ट्रेटजी यहाँ भी यूज करेंगे। 2m आप देख रहे हैं ये m प्लस है और ये n प्लस है, ये दोनों ऊपर आकर माइनस हो जाएंगे, दोनों ही ऊपर आकर माइनस हो गए स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम एज आप यहाँ भी सारा स्ट्रेटजी यूज करेंगे। n प्लस है l प्लस है, दोनों ही ऊपर आकर माइनस हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपने एक्सपोनेंट को एक साथ लिख लिया। डिवाइड हो रहे थे तो स्टूडेंट्स वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, बेसिस सेम थे, तो एक्सपोनेंट को आपने माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 2l में से 1l को माइनस कर देंगे तो एज यू नो 1l आ जाएगा माइनस m मल्टीप्लाई। 2m में से 1m माइनस कर देंगे 1m आ जाएगा माइनस n एज यू नो। 2n में से 1n माइनस कर देंगे 1n आ जाएगा माइनस l। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे आप देख रहे हैं तीनों की बेसिस सेम है, इसकी बेस भी a है, इसकी बेस भी a है, इसकी बेस भी a है, तीनों की बेस क्या है सेम, और वो क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे प्लस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो देंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस सेकंड एक्सपोनेंट प्लस थर्ड एक्सपोनेंट। आपने देखा ये फर्स्ट एक्सपोनेंट है, ये सेकंड एक्सपोनेंट है, ये थर्ड एक्सपोनेंट है, इन्हें आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यूज ऐड हो सकती है उन्हें ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो सकती है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं l में से माइनस l कर देंगे तो 0 आ जाएगा, m में से m को माइनस कर देंगे, n में से n को माइनस कर देंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट्स सभी वैल्यूज माइनस हो गई, आपके पास आंसर क्या बचा 0। स्टूडेंट्स आपने देखा सभी वैल्यूज माइनस होगी और आंसर आपके पास क्या बचा 0। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता है किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 हो वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में बोर्ड के एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन है AL/m क्यूब रूट। तो आप इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 है, तो आपको पता है जब ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा तो 1/3 बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं AM/AN, ये भी रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी 3 से 1/3 बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं AN/AL है, इसको भी आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी 1/3 आ जाएगा। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, पहला स्टेप आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये 1/3 होल एक्सपोनेंट है,
ये फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वैल्यू से, यानी डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर से भी। इस तरह ये 1/3 फर्स्ट डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से भी, इस तरह यहाँ भी डिनोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, यानी जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं सबको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, a रेज पावर l मल्टीप्लाई 1/3। इस तरह इसकी शेप क्या बनेगी, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 1/3। इस तरह a रेज पावर m मल्टीप्लाई 1/3, a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 1/3। इसके बाद आप देख रहे हैं जब ये 1/3 n से मल्टीप्लाई होगा तो a रेज पावर n मल्टीप्लाई 1/3। इसके बाद स्टूडेंट्स जब ये 1/3 इस l एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो a रेज टू पावर l मल्टीप्लाई 1/3। ये स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब 1/3 को डिनोमिनेटर के और डिनोमिनेटर के सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है क्वेश्चन को समझने का। आप देख रहे हैं ये a रेज टू पावर l मल्टीप्लाई 1/3 और डिवाइड हो रहा है a रेज टू पावर l मल्टीप्लाई 1/3 थे। स्टूडेंट्स आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म है, आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों भी लाइक टर्म है, एक जैसी रकम है, इन्हें आप डिवाइड कर देंगे आंसर 1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये भी दोनों एक जैसी हैं, लाइक टर्म है, इन दोनों को भी डिवाइड कर देंगे आंसर 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा लाइक टर्म को डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा और लाइक टर्म को माइनस करने से आंसर 0 आएगा। जैसे 2 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, 2 को 2 में से माइनस करें तो 0 आएगा। अब आप देख रहे हैं ये लिखा है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो स्टूडेंट्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।